हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर 2020 ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज किन किन लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। तो सबसे पहला नाम है सुनैना, अर्जुन, अभिषेक, जयंत, आलोक, राजकिशोर। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने आज हमें क्वेश्चंस भेजे। तो इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आगे जिन लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम होगा आप सभी हमें कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे और उन क्वेश्चंस को हम सेम डे डिस्कस करते हैं। इससे आपको पता चलेगा उन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है। प्लस आने वाले दिनों में जो लोग ट्रिपल सी का एग्जाम देते हैं इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो भी हमें क्वेश्चंस मिले उनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको हमने पहले अपने वीडियोस में कई कई बार डिस्कस किया है। इनमें से 30 ऐसे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं जिसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी यूनिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें सेंड किए हैं। तो आज के इस क्लास में टोटल 30 में से अगर आपके 15 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं इट मीन्स आपकी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी है। तो जिनका आने वाले दिनों में ट्रिपल सी का एग्जाम है आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको आज काफ़ी यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको आप एक टेस्ट की तरह से लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, पाठ लिखते समय पहला शब्द छोटा होता है और फिर सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं, निम्न में से कौन सा केस है? लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस या फिर टॉगल केस? तो इसको आप राइटर में देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप केसेस में जाएंगे तो देखिए सेंटेंस केस दिया हुआ है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। तो अगर आप टॉगल केस में देखेंगे तो सबसे पहला लेटर स्मॉल है, उसके बाद के लेटर्स कैपिटल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉगल केस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है, वेब कैम का उपयोग विंडोज एक्सपी में किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। विंडोज एक्सपी में भी वेब कैम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, निर्देशों के एक सेट को एल्गोरिथम कहा जाता है। तो एल्गोरिथम होता है किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, जबकि निर्देशों के सेट की बात करें तो ये होता है प्रोग्राम। इट मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस मींस निर्देश। तो अगला क्वेश्चन है, मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की उपलब्धता है। इसी तरह के आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आज के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट की तरफ से मेघदूत नाम का एक क्लाउड सर्विस स्टार्ट किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है, क्या इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या फिर नॉन रेपुडिएशन? तो डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड। तो डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है। द टोटल लेंथ ऑफ आईपी डेटाग्राम इज 65,535 बाइट्स। तो कुछ लोगों ने काफी मेहनत की, काफी यूनिक क्वेश्चंस आज हमें भेजे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अगर आपके पास आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं आप हमें जरूर सेंड कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई होती है 65,535। और अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? द उमंग ऐप इज डेवलप्ड बाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। जिनके भी क्वेश्चंस आज 15 प्लस करेक्ट होंगे उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपने एग्जाम के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। याद रखिएगा, आज मैंने बताया टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर आप 15 प्लस क्वेश्चंस आज करेक्ट होते हैं इट मीन्स आपकी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा एग्जाम आपका जाने वाला है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। अब उमंग ऐप है, इसको 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिन्होंने मिलकर उमंग ऐप को डेवलप किया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जनरेशन में लोकप्रिय है।
मीन्स किस जनरेशन से लोकप्रिय हुआ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन द जनरेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय, मीन्स थर्ड जनरेशन में ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पॉपुलर हुआ। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है PRN, याद रखिएगा PRN डॉस कमांड में मान्य फाइल नेम नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे फोल्डर एक बनाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम कोई फोल्डर बनाते हैं इस तरह से, और इसका हम PRN नाम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे PRN नाम अलाउड नहीं होता है, आप PRN नाम से फोल्डर नहीं बना सकते। यहाँ पे मैंने PRN टाइप किया, जैसे इंटर क्रिएट करेंगे देखिए एक मैसेज आता है। एक्चुअली PRN नाम की एक पहले से प्रिंट फाइल नाम का जो कमांड होता है उसके लिए एक फाइल रिजर्व रहती है, मीन्स ये नाम पहले से सिस्टम फाइल्स के लिए रिजर्व होता है। आप इस नाम से फोल्डर या फाइल नहीं बना सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज के ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इसमें बोला गया है PRN डॉस कमांड में मान्य फाइल नेम नहीं है। अगर आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, दोनों में आप PRN नाम की फाइल नहीं बना सकते हैं। फाइल नेम जो है वो मान्य नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने में होता है? विच यूटिलिटी इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम्स? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या हैं। आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज हमें मिले उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आज हम इस पेपर सॉल्यूशन के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो कि प्रोग्राम्स की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है। एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फाइल्स हमारे हार्ड डिस्क पे इधर उधर बिखरी होती हैं, जब हम अपनी डिस्क को डिफ्रेग कर देते हैं तो फाइल जो इधर उधर बिखरी होती है उनको अरेंज कर दिया जाता है। इससे जो फाइल की एक्सेस स्पीड है वो बढ़ जाती है। इस तरह से हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं और शिफ्ट कुंजी को माउस द्वारा ड्रैग करने से पहले रिलीज करते हैं तब क्या होगा? यहां पे ऑप्शंस नीचे दिए गए, आप देख लीजिए। स्क्वायर बड़ा बनेगा, स्क्वायर छोटा बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा या फिर स्क्वायर मध्य में बनेगा। If you want to make a square and release the shift key before dragging it with the mouse, then बताइए इसमें से क्या राइट आंसर है? तो इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं और इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक सिंबल या शेप ले लेना है। यहाँ से हम कोई बेसिक शेप लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया। अब इस रेक्टेंगल को अगर हम यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ड्रैग करके बनाते हैं तो देखिए इस तरह से बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट की के साथ में बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अगर आपने ड्रैग करने से पहले शिफ्ट की को छोड़ दिया है, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, यदि आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं और शिफ्ट कुंजी को माउस द्वारा ड्रैग करने से पहले रिलीज कर देते हैं तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्वायर नहीं बनेगा। और अगला क्वेश्चन है, वार्म बूट का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ वार्म बूट, रिस्टार्ट, शटडाउन, स्लीप या फिर हाइबरनेट। तो बूटिंग दो तरह की होती है, इससे पहले भी अपने वीडियोस में मैंने बताया, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब आपका सिस्टम बंद पड़ा होता है, आप पावर ऑन करते हैं, अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे जो बूटिंग होती है इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और अगर आपका सिस्टम चल रहा था, किसी वजह से आप उसे रिस्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उस टाइम पे या उस दौरान जो बूटिंग होती है उसको वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का नाम कहां से बदला जाता है? यह भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको भी हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हमें मिले और आने वाले दिनों में जो भी क्वेश्चंस हमें भेजे गए उन सभी क्वेश्चंस को हम अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा काफी मेहनत की गई और काफी यूनिक क्वेश्चंस हमें भेजे गए हैं। तो अगर हम अपने कंप्यूटर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो कहां से चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सिस्टम, एक सेटिंग है, यहाँ पे जाना है, इस पे जाएंगे और इसके बाद एडवांस सेटिंग, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद एक नया विंडो ओपन होके आता है और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेम दिया गया है।
तो अगर आप अपने कंप्यूटर का नेम, जैसे हमारे कंप्यूटर का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेस्कटॉप समथिंग यहाँ पे कुछ लिखा गया है, FMT0 या फिर O9P ऐसा कुछ लिखा गया है। अगर आप इस कंप्यूटर नेम को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी कंप्यूटर नेम दे सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे कंप्यूटर नेम बदला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार दोबारा से, क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर का नाम कहां से बदला जाता है, तो आप कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके कंप्यूटर का नाम बदल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो जब भी आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने जाएंगे, कुछ इस तरह के 30 से 40% कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ट्रू फॉल्स कितने होते हैं, फिक्स नहीं होता है। बार बार अभी भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं ट्रू फॉल्स कितने आएंगे, फिक्स नहीं होता है। 2-4 भी हो सकते हैं, 10-15 भी हो सकते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं, लेकिन 40 से कम होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F5। इसको भी आप देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं, आपको जाना है व्यू मेन्यू के अंदर। यहाँ पे देखिए नेविगेटर का एक ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नेविगेटर विंडो ओपन हो जाती है। आप अपने डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हेडिंग्स पे जाना है, टेबल्स पे जाना है, टेक्स्ट फ्रेम पे जाना है, इमेज पे जाना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये होता है नेविगेटर और इसकी शॉर्टकट की होती है F5। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नए 50 रुपए के नोट का रंग मींस कलर क्या है। व्हाट इज द कलर ऑफ न्यू 50 रुपी नोट्स। फ्लोरेसेंट ब्लू, नीला, पीला या फिर मैजेंटा। इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरेसेंट ब्लू। जो 50 रुपए का नया नोट आया है मार्केट में, उसका कलर होता है फ्लोरेसेंट ब्लू। और अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। मींस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस किस के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड व्हाट। सिस्टम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो अपने ट्रिपल सी न्यूज़ सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास ले रहे थे, उस टाइम पे हमने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मींस उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करता है। और इसका एक और काम होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। मींस जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस, इस तरह के जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, तभी आप इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपके कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा। और अगला क्वेश्चन है, सैड का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सैड। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन करते रहिए, आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सैड का फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोम में सेव एज विकल्प कहां पर होता है। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें ऑप्शंस नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन लोगों ने हमें भेजा था। इनमें से ऑप्शंस हमने ऐड कर दिए, उसके साथ में उसका करेक्ट आंसर भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन याद करके आना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर इस तरह से भी हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप लोगों को काफी हेल्प मिलती है इन सभी क्वेश्चन से। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्रोम में सेव एज विकल्प कहां पर होता है। तो इसको भी आप प्रैक्टिकल के साथ देख लीजिए। जब हम प्रैक्टिकल के साथ कोई भी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो शायद आपको याद हो जाता होगा। तो ये हमारे पास क्रोम ब्राउजर है। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप पे 3 डॉट दिया है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको जाना है मोर टूल्स के अंदर, यहाँ पे आपको सेव एज का एक ऑप्शन मिलता है। एक तो ये ऑप्शन हो गया, मोर टूल्स के अंदर आपको मिलेगा सेव एज का ऑप्शन। दूसरा, यहाँ पे आप ब्राउजर पे राइट क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आता है, Ctrl+S आप देख सकते हैं, दोनों जगह सेम शॉर्टकट की है। और ऑप्शंस में दिया गया है फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, टूल्स एंड में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसने भी इस क्वेश्चन को हमें भेजा था उसमें ऑप्शंस नहीं दिए थे। और अगला क्वेश्चन है, HTML एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। तो स्क्रिप्टिंग भाषा ऐसी भाषा होती है जो डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें डिसीजन लिए जा सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि HTML क्या है, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसमें से वेब पेज को क्रिएट किया जा सकता है। इस लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। HTML जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है।
अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो जैसे PHP, पाइथन, जावा, ये सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, इसमें डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होती है। और HTML, XML ये सभी क्या है, नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं जिनको वेब पेज डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है। मींस ऑल नोड्स कनेक्टेड इन अ ब्लॉकचेन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ट्रांजैक्शंस। तो ब्लॉकचेन में जब भी कोई लेन देन होता है, ब्लॉकचेन में कनेक्टेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सभी के पास वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एंटी स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर स्पूफिंग से बचा जा सकता है। तो स्पूफिंग क्या होता है, एक हैकिंग का तरीका होता है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या फिर डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या फिर इंटरनेट बैंकिंग की इंफॉर्मेशन जैसी चीज़ों को हैक किया जाता है हैकर्स के थ्रू। तो क्या हम एंटी स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्पूफिंग से बच सकते हैं? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। कई ऐसे एंटी स्पूफिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप स्पूफिंग से बच सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन पिछले महीने भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था और इस महीने भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेली मेडिसिन। इसको गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे आप OPD बुकिंग ले सकते हैं या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज ई संजीवनी ऐप में उपलब्ध हैं। और अगला क्वेश्चन है, कमांड इंटरप्रेटर को और किस रूप में जाना जाता है? याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमांड इंटरप्रेटर को और किस रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो कमांड इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मींस जो हम कमांड टाइप करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे ऑपरेट करने के लिए, तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कमांड इंटरप्रेटर को और किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल। कमांड इंटरप्रेटर को सेल के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर IP एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एनकोडेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी इसी तरह के कई अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। द नेटवर्क एड्रेस इज यूजुअली इनकोडेड एज अ प्रीफिक्स टू द IP एड्रेस। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो IP एड्रेस होते हैं ABCD क्लासेस में है। तो अगर हम क्लास A की बात करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। जितने भी IP क्लासेस हैं उन सभी में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है सबसे पहला नेटवर्क ID होता है और उसके बाद होस्ट ID होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क ID आएगा और दूसरा जो पार्ट होता है IP एड्रेस का उसको बोलते हैं होस्ट ID। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास A है उसमें 8 बिट का नेटवर्क ID होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि क्लास A में नेटवर्क ID कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का होता है। और यहाँ पे 8 बिट के ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं और इस तरह से 32 बिट बनता है। जो IP क्लास 4 है वो 32 बिट का होता है और इसमें 8 बिट के 4 ब्लॉक्स होते हैं। ओके, तो क्लास A में जो नेटवर्क एड्रेस है वो 8 बिट का होता है और ये हर एक क्लास में सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस आता है। जैसे इसमें 8 बिट का होता है, क्लास B की बात करें तो ये 8816 बिट का हो जाएगा। और क्लास C की बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। क्लास C में 3 पार्ट में नेटवर्क एड्रेस होता है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और इसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो होस्ट ID होता है। तो होस्ट ID हमेशा बाद में होता है, नेटवर्क ID सबसे पहले होता है, मींस प्रीफिक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। यहां से आगे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे होस्ट ID के बारे में पूछा जा सकता है, नेटवर्क ID कितने बिट का होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, ट्रू। नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर IP एड्रेस के उपसर्ग मींस प्रीफिक्स के रूप में एनकोडेड है। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। वेब ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट इज ट्रांसफर्ड यूजिंग FTP। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है TCP/IP प्रोटोकॉल का। और अगला क्वेश्चन, यहां पे कई और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया है।
इसी तरह के कुछ लंबे चौड़े क्वेश्चंस भी आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो उसको आप अच्छे से रीड करिए, तभी आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया IMAP प्रोटोकॉल 143 का उपयोग करता है। मींस IMAP जो प्रोटोकॉल होता है वो पोर्ट नंबर 143 का उपयोग करता है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है और आएगा भी आने वाले दिनों में। और इसमें आगे पूछा गया है SSL और TLS एन्क्रिप्टेड IMAP पोर्ट नंबर 993 का उपयोग करता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो SSL और TLS एन्क्रिप्टेड IMAP प्रोटोकॉल होता है वो पोर्ट नंबर 993 का इस्तेमाल किया करता है। तो याद रखिएगा, इन दोनों पोर्ट नंबर पे अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि SSL TLS एन्क्रिप्टेड IMAP प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है, तो 993 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है, जबकि सिंपल जो नॉर्मल IMAP प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर 143 का इस्तेमाल करता है। और अगला क्वेश्चन है, जटिल नियम आधारित कार्य को स्वचालित करने के लिए रोबोट प्रक्रिया स्वचालन तकनीक जिसको की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी मेहनत की, हालांकि 2-2 3-3 क्वेश्चन हमें भेजे थे, लेकिन बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स रूल बेस्ड वर्क डज नॉट रिक्वायर्ड प्रोड्यूस रिपोर्ट, फिल फॉर्म, लॉग इन लॉग आउट या फिर प्रोग्रामिंग स्किल। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ऑटोमेशन होता है और इसमें आपको लॉग इन की जरूरत होती है, लॉग आउट की जरूरत होती है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होगी जिसके लिए आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, प्लस यहाँ पे आप रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस रिपोर्ट। पर यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये पहले से प्रोग्राम्ड होता है और किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए पहले से प्रोग्राम कर दिया जाता है, डिजाइन कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्रामिंग स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन है, बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड किस तरफ दिखाई देता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। और आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इससे पहले शायद अपनी क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हमें मिले थे, जिन लोगों ने आज हमें क्वेश्चंस भेजे इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने कई बार अपनी वीडियोस में डिस्कस किया। उन क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आज हमने सेलेक्ट किए थे जिनको आज इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसको भी आप प्रैक्टिकल के साथ देखिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और इसके बाद एक चार्ट इंसर्ट करेंगे। आप राइटर या फिर कैल्क दोनों में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में और इसके बाद चार्ट पे जाना है और यहाँ पे देख लीजिए एक बार कौन सा चार्ट दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लेजेंड किस तरफ दिखाई देता है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए लेजेंड होता क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट किया, चार्ट इंसर्ट करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जो लिखा हुआ है ये लीजेंड होता है, इसको बोलते हैं लेजेंड। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए लेजेंड सेलेक्ट हो गया है। अगर हम इस पे जाएं और चार्ट एरिया पे क्लिक करते हैं तो ये चार्ट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं लेजेंड क्या होता है। लेजेंड ये होता है जिसमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आप इनमें नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा कॉलम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए होता है लेजेंड। और जैसे हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजेंड दिखा रहा है। तो लेजेंड क्या होता है, राइट हैंड साइड में होता है। चार्ट में हमेशा राइट हैंड साइड में होता है। या फिर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाएंगे तो जो चार्ट इंसर्ट होता है उसमें लेजेंड जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। लेकिन अगर आप MS ऑफिस 2016 या इसके ऊपर के वर्जन में जाएंगे तो लेजेंड हमेशा बॉटम में रहता है, नीचे दिखाई पड़ता है। तो अगर कहीं पे किसी भी एग्जाम में 2016 MS ऑफिस 2016 या इसके ऊपर के वर्जन के बारे में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो वहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अलग हो जाएगा। इसमें राइट सेक्शन में होता है जबकि 2016 या इससे ऊपर के MS ऑफिस वर्जन में हमेशा बॉटम में होता है। तो याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। तो आई होप समझ में आ चुका होगा लेजेंड क्या होता है और कहां पर दिखाई पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डॉस, 4, 6, 8 या फिर 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। और अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया। द पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय विप्रो, इन्फोसिस, TCS या फिर HCL।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीसीएस। टीसीएस कंपनी को पासपोर्ट सेवा की पूरी जिम्मेदारी मिली हुई। पासपोर्ट सेवा से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस डेवलप किए गए हैं वो टीसीएस कंपनी ने डेवलप किए हैं। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। काफी लोगों ने आज हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, जिनमें से हमने इन 30 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया था और आज के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। जिनके भी आज 15 प्लस क्वेश्चन मीन 15 से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे, उन सभी का ट्रिपल सी का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, याद रखिएगा। और एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। तो उम्मीद करते हैं आगे भी जिनका ट्रिपल सी का एग्जाम होगा इसी तरह से आप लोग भी हमें क्वेश्चंस भेजेंगे। क्वेश्चन आप 1 2 3 4 जितने भी आपको याद होते हैं, थोड़ा सा यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजिए। ऐसे क्वेश्चन भेजिए जिनका राइट आंसर आपको नहीं पता है या फिर आपने हमारे वीडियोस में अभी तक उस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन से आगे आने वाले दिनों में जो लोग ट्रिपल सी का एग्जाम देते हैं उन सभी को काफी हेल्प मिलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास कैसी लगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से जिन लोगों ने आज हमें क्वेश्चंस भेजे, हालांकि सभी के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे, उन सभी के क्वेश्चंस को हम रिव्यू करेंगे और अलग से वीडियोस में हम उनको अपलोड करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा भेजे गए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले दिनों में जो लोग ट्रिपल सी का एग्जाम देते हैं उन सभी को काफी हेल्प मिलती है। तो जिनका भी नवंबर में ट्रिपल सी का एग्जाम है, एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रीवियस जितने भी ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उन वीडियोस को फॉलो करते रहिए। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सेम टू सेम आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो सभी क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड होते रहते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com से भी मॉक टेस्ट देते रहिए। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।